श्री राधे। जय बद्री विशाल। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल माँ जगदेश्वरी देवी ज्योति संस्थान में। मैं आपका मार्गदर्शक के रूप में ज्योतिषाचार्य शास्त्री प्रवीण चंद्र सहमा। मैं हमेशा नए विषय पर लेकर बात करता हूं। आपने YouTube चैनल पर हर चीज़ देखने को मिलती है। आज कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं कि आपको पढ़ाई में न मिलता हो या आपको किसी चीज़ में नहीं मिलता। अगर ढूंढेंगे तो हर जगह स्वर्ग ही स्वर्ग नज़र आएगा। पर आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमारे पास समय कम होता है, इसलिए मैं आपको कम समय में बहुत कुछ देने की कोशिश करता हूँ। बस शर्त उस चीज़ की है कि आप ग्रहण करने वाले बने, आप योग्य बने। मैं आज एक विषय पर कि हम खुद अनमोल कैसे बने, हम पारस मणि हीरा कैसे बने, हम अनमोल कैसे बने, आज का जो विषय है। इस वीडियो को पहले से और अंत तक जरूर सुनना। हो सके आपका जीवन कुछ बदल जाए, आपका भाग्य कुछ बदल जाए, तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। जिन्होंने मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें। आज का जो विषय है, हम बताते हैं कि एक बार किसी एक कहानी के माध्यम से आपका बताऊंगा और आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि हम अनमोल कैसे बने, पारसमणि हीरा कैसे बने। प्रत्येक व्यक्ति कैसे बनता है? क्या आप नहीं चाहते हो क्या आप अनमोल बन जाएं? आप सबकी नजरों के सितारे बन जाएं, आप मोदी बन जाएं, आप ट्रंप बन जाएं, आप अच्छे अच्छे धनाढ्य बन जाएं, रतन टाटा बन जाएं, अंबानी बन जाएं। आप नहीं चाहते हो, सब चाहते हैं। ऐसा व्यक्ति कोई नहीं जो दुनिया में शोहरत दौलत के झंडे न गाड़ना चाहता। आज आपको बता देता हूं कि एक बार एक शिष्य गुरु के पास जाता है, भगवान बुद्ध के पास, और पूछता है, हे गुरु जी, मेरी कीमत बताइए, मैं कितना कीमती हूं। महात्मा बुद्ध बड़े सोच और विचार करते हैं कि ये आदमी कैसा है, ये खुद का मोल पूछ रहा है। थोड़ी देर चुप रहे और चुप रहने के बाद फिर उन्होंने पूछा कि वाकई भी तुम अपना मोल जानना चाहते हो? हाँ गुरुजी, मैं अपना मोल जानना चाहता हूं। मैं पृथ्वी में सारा घूमा, किसी ने मेरा मोल नहीं बताया। बुद्ध ने उन्हें एक पारसमणि हीरा दे दिया, लेकिन उस बेचारे को हीरा की कोई पहचान नहीं थी। उसके नजरों में एक कांच का टुकड़ा मात्र था। जब गुरुजी ने उसे हीरा दिया और कहा, इसे बेचना नहीं है, इसकी सिर्फ कीमत लगवा के लानी है, वह उस टुकड़े को लेकर, उस कांच के टुकड़े को लेकर बाजार जाता है। जब वह बाजार गया तो घर से निकलते ही उसे एक ठेली वाला मिला। वो संतरे बेच रहा था और आवाज लगा रहा था, संतरे ले लो, संतरे ले लो। उसने उसे वो कांच का टुकड़ा ही कहूंगा उसे कि उसे दिखाया कि क्या आप इसे रख लोगे? उसने आसानी से कहा, हाँ रख लूंगा। उसने सोचा कि यार संतरे के ऊपर भी अच्छा लगेगा ये, तो उसने कहा, मैं 12 संतरे आपको, 1 दर्जन 12 संतरे दूंगा, एक मुझे दे दो। उसने कहा, नहीं बेचना नहीं है, ये केवल कीमत अदा पूछनी थी। उसने लिख दिया एक कागज के टुकड़े पर 12 संतरे। आगे गया और पूछा, एक आलू वाला मिल गया, आलू की ठेली लेके, आलू ले लो, आलू ले लो, आवाज लगा रहा था। पूछा कि भाई ये हीरा, ये कांच का टुकड़ा लेना चाहोगे आप? बोले वैसे तो मुझे आवश्यकता नहीं, अगर आप बेचना चाह रहे हो तो ले लूंगा। बोले क्या दोगे? उसे थोड़ा अच्छा भाया, मन को थोड़ा अच्छा भाया, तो उसने कहा कि 1 बोरी आलू 100 किलो की होगी।
उसने बोला 1 बोरी आलू दे दो, 1 क्विंटल हो गया। उसने लिखा बेचना नहीं, कीमत पूछनी थी, बस लिख दिया 1 बोरी आलू। आगे जाकर कोई जौहरी मिलता है, सुनार मिलता है। सुनार को थोड़ी बहुत पहचान थी, ज्यादा तो नहीं थी लेकिन थोड़ी पहचान थी। उसने दिखाया ये कांच का टुकड़ा लोगे, तो उसने क्लियर कंफर्म नहीं था, अपने आप में श्योर नहीं था ये हीरा ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसके पास कहां से आ गया ये हीरा। तो उसने कहा हो गया तो ठीक, मेरा भाग्य चमक जाएगा, नहीं होगा तो ठीक। तो कहा कि कुछ गहने और कुछ रुपए दे देता हूं तुझे, कुछ सोने के गहने और कुछ 2-4 लाख रुपए दे देता हूं। कहा ठीक है भाई। उसने बोला बेचना नहीं, लिखना है, पूछना था कि कीमत कितनी है। आगे जब गया तो एक जौहरी मिला जो हीरे की पहचान करता था, जो श्योर था कि ये हीरा है। उसने कहा साहब ये हीरा बेचना, ये कांच का टुकड़ा बेचना, इसकी कीमत क्या होगी। उसके जेब में एक रुमाल थी, रुमाल धरती पर बिछाया और उसमें बीच में रखा और इधर उधर से फूल तोड़ के लाया और फूल रख दे उसमें, और परिक्रमा करी। 7 परिक्रमाएं करने के बाद उसे प्रणाम करा। जब उसने अपनी पूजा कर दी उसके बाद फिर से सवाल करता है कि क्या आप लेना चाहोगे इसको। अगर आपकी पूजा हो गई हो तो आप इसकी कीमत बता सकते हो। जोहरी का जवाब था, जिसने हीरे को पहचान दिया था, यह बेशकीमती अनमोल हीरा है, पारसमणि हीरा है, जो छूने पर भी हीरा बना देगा। यह तो अनमोल हीरा, अनमोल रतन है भाई, इसकी कोई कीमत नहीं, वही तो अनमोल है, इसकी कोई कीमत अदा नहीं कर सकता है। उसने बोला बड़ा विचित्र प्राणी है भाई, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ, ये तो बड़ा विचित्र प्राणी, उसकी भाषा उसके समझ में नहीं आती है। जो अच्छा बोलता है, जो सही कीमत मनुष्य की आंकता है, उसकी भाषा उसके समझ में नहीं आती है। वो लौट आया गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा क्या बेच पाए हो हीरा। बोले गुरुजी पहले वाला जो मिला उसने 12 संतरे दिए, 1 दर्जन संतरे। दूसरा मिला 1 बोरी आलू, तीसरा मिला कुछ गहने और कुछ रुपए अदा करे। लेकिन जो चौथा प्राणी जो था वो बड़ा विचित्र था। उसने जेब से रुमाल निकाली, उसे बीच में रखा और परिक्रमा करी और फूल चढ़ाए और प्रणाम करा, कहा कि यह बेशकीमती है। गुरुजी ने कहा तुम्हारी समझ में नहीं आया। नहीं गुरुजी। उन्होंने कहा ठीक इसी तरह आप अपना जीवन को चाहे 12 संतरों में बेच दो, चाहे 1 बोरी आलू में बेच दो, या चंद रुपए या कुछ गहनों में बिक जाओ, या बेशकीमती अनमोल हीरा बन जाओ, ये आपकी कीमत है। मित्रों हमारा जीवन में ठीक उसी तरह है, हम चाहे अनमोल बन जाएं, बस बशर्त नाम आए कि खुद को पहचान लो। खुद को आपकी पहचान होनी चाहिए। जब तक आप स्वयं को नहीं पहचानेंगे, जब तक आप अपने गिरेबान पर नहीं झांकेंगे, अपने अंदर की कमियां नहीं ढूंढ पाएंगे, तब तक आप हीरा नहीं बन सकते, कदाचित नहीं बन सकते। ये मेरा आपसे बात है। जिस दिन आप अपने आप को ढूंढ पाओगे, जिस दिन आप अपने आप को, अपने चेहरे को दर्पण में देख पाओगे, उस दिन आप अनमोल हीरा, अनमोल रतन बन जाओगे। संसार के लिए कोई बड़ा आदमी नहीं होता। संसार में भ्रम में रहते हैं लोग कि वो बड़ा आदमी, हम बड़ा बनाते हैं। हमारे पास समय होता है, हम फ्री होते हैं और तब भी हम उसकी सेल्फी लेकर अपनी डीपी पर डाल देते हैं, अपनी फोटो की जगह उसे डाल देते हैं, फलाना आदमी मिला था और आज सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने कहा उसका नहीं, तुम्हारा नहीं, उसका सौभाग्य मिला। मैं तुम्हारे पास खड़ा होऊंगा तो तुम्हारा सौभाग्य प्राप्त हुआ, मेरा नहीं। वो आदमी तो स्वयं महान है। आप दूसरे की डीपी न डालें, दूसरे के साथ सेल्फी न खींचें, दूसरे के ऑटोग्राफ न ले। खुद इतना बन जाए कि आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए आप तत्पर हो जाएं। उड़ान अच्छी रखिए। अगर आप सोच में ये रखते हैं कि मैं साइकिल पर चल रहा हूं और जिंदगी भर ये ठीक है, सुकून की जिंदगी है, तो आप कदाचित आगे नहीं बढ़ोगे। जिंदगी में अगर आप हवाई जहाज लेना चाहते हैं तो ये इतना फर्क रह सकता है कि आप लग्जरी गाड़ियों तक जरूर पहुंचा देगा, क्योंकि मंजिल और मकसद अगर सही है तो आप ऊंचे बन सकते हैं, आप पारसमणि हीरा बन सकते हैं, आप सब कुछ बन सकते हैं, बशर्ते कि आप खुद को पहचानिए। दोस्तों मित्रों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, और मैं नित्य प्रति
आपको नई जानकारी, नई रोचक कहानियों के माध्यम से, चाहे ग्रहों के माध्यम से, चाहे वास्तुशास्त्र के माध्यम से, चाहे कर्मकांड के माध्यम से, चाहे अन्यत्र चीज के माध्यम से मैं आपको लगातार नई और अच्छी जानकारी देने की, आपको नई नौजवानों के लिए नई ऊर्जा का एक संचार करूंगा जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर देगी। जब आप हताश हो जाते हैं, जब आप निराश हो जाएं, तो मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा और नया एहसास प्रारंभ होगा। आशा करता हूं कि आप मेरी वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय बद्रीशाह।